यह नाटिका एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो कि एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आती हैं। एक दिन भारती अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसका भाई आता है। सीढ़ी पास तुम आइए बोलो आईएएस का मतलब बताया है कुछ बताओ इसके बारे में। मीडियम मोड तो तुम समझ नहीं आता और पढ़ाई डेडिकेशन और डिस्ट्रिक्ट डेडिकेशन तो बात ही हटाओ। मां नहीं बोला भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा मैं क्या हो रहा है मां यार महाराज कितना है ये तो 24 मिनट पढ़ने का पढ़ने मम्मी मैं कहता जब भी कहा करे तो ऐश्वर्या तू अकल दे ले पास पहले तो इसकी किताब है तो कबाड़ी वाला दे ठीक पढ़ाई 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 ये सब कुछ है रोटी रोटी नहीं बनाओगी भगवान या धंधा नहीं फूके या हमारी छाती फूके माइक दे इनको माइक दे चल इसके बाद इसमें से निकलेगा नहीं क्या निकाल जाएगा निकाल लो ना तो पापा ये क्या है अरे क्या बात है बेटा बैठ अरे पापा देखो ना फुटबॉल खेलते खेलते मेरा हाथ छिल गया है सारे दोस्तों को बात वीडियो कर रहे सारे वीडियो पैसे निकाल दी तो मैं जाके वीडियो गेम अभी खेल के आता पापा देखो ना प्रोजेक्ट नहीं लगा मैं यहीं पे खेलूंगा ले लिए कोई ले जा खेल मुझे भी पैसे चाहिए मुझे क्यों किसमें चाहिए पिताजी पेपर है तो हमने बना कर पढ़ने के लिए 1 रुपया नहीं मिलेगा और ना हमारे पास है रुपया मैं दे शॉप पे लेकर घूमूं मैं तो रुपया मांग रही है मुझसे वो छोरो है और तू छोरी है यह बात तू याद रखिए ठीक है चल भाग जा भगवान मैं छोरी ने थोड़ी बहुत अकल दे ली ठीक है आगे जाकर हमारी ना कटवाओगी कदी अकल न दे रखी एक छोरी है वो भी नाश पिट्टी कदी चल पड़ोस की कुछ औरतें भारती के घर पहुंचती हैं और भारती की मां से बात करती हैं। राम 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 जाना भगवान क्या कहती पड़ोसन ये मार्केट के रास्ते बताओ
ज्यादा समझ मैं तुम्हें कहूंगी अपना घर बसा लेगा ना। तू करवा दे छोरी ने, बुला उसको। मारती है। हाँ मामा। भारती की क्या इच्छाएं हैं? आइए देखते हैं। मारती तेरा ब्याह कर दिया, मैं ब्याह नहीं पक्का। माँ पर अभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों ना करनी शादी? तुम्हारा सर फोड़ेगी। मेरे सर पर नाच ले तू। अकर पठार चढ़वा दू करती कवार कोठरा। पिताजी देखिए। पिताजी से तो बोला है मतलब। तो चाहे 18 के हो चाहे 17 के, तेरी शादी हमने तय कर दी है और कल तेरी शादी है। चुपचाप मुंह पे आंगली रख के साइड में बैठी रहिए, नहीं तो देख के मेरे से बुरा कोई नहीं हो। ठीक है? चाहे ठीक से कर ले काम। भगवान ऐ छोरी के ऊपर ध्यान रखिए, ये कद कर सबका सामने भाई नाक न कटवा दे छोरी। ना मैं तो रोज कहूं सुला है दवा मैंने भी कहला आप तो ले लेगी। भगवान छोरी तो किसी ने देगा ही ना भगवान, मैं तो नहीं कहूँ। कटी फोड़ के मारो। चल भगवान चल, या छोरी तो बने चल। मेरी क्या इच्छाएं थी? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? क्या सिर्फ लड़कों को ही IAS ऑफिसर या फिर कुछ बनने का हक होता है? क्या लड़कियों को नहीं होता? आइए देखते हैं। अगले दिन सभी गीतों के लिए भारती के घर पहुंचते हैं। वहीं रहते ऊपर जाएंगे तो फिर रखनी पड़ेगी। पंखे चला कोई पकड़ने वाला वो एक को बुला लो यहाँ पे। किसने चला दिया? ऐसा ये चल रहा है, ऐसा रहेगा ये। सुन, लैपटॉप में से वायर निकाल दे उसकी, बंद हो जाएगा। वहाँ तो बंद कर दो। नहीं, वो जो लैपटॉप में लगा है ना वायर, वो वायर निकाल देगा, शायद बंद हो जाएगा। देख लेगा। देखते हैं ससुराल में भारती के साथ कैसा व्यवहार होता है। किसी एक को बोला ना यहाँ पे ये पकड़ने के लिए। अरे वो खड़ा है ना यहाँ पे। मेरे दुर्गाटी ना यार, मैं दोस्त के लाऊंगा ना, दोस्त के खिलाफ सारे सामान धर के लेकर आता। आए नास्पिटी के कर लागी से अटल की बात करो कुछ नहीं दिखता तो मैं कर ले मारी सेवा पानी पुण्य मिलेगा ना मैं ना थोड़ा भी सहूर नहीं है क्या? मम्मी यहीं पे खड़ी है, तू बेटी उठ चल जरा बैठो। भाभी कभी सुतरी चाय बना के पिलाइए मम्मी ने। भाई भी बैठा रहा चल जा चाय बना के ला। मतलब इतना भी ढंग नहीं है क्या? क्या तो करना चाहिए, निकल यहाँ से जल्दी चाय बना के ला। कहाँ से उठा है यार? हम लोग मतलब एकदम भैया भैया एकदम झक्कास। कब दो लिए इन्हीं में बाबा कोई ना रेडियो में से करते हैं भाभी चढ़ जा। जा मैं ना खोल रही से तू और गलती से की है। अरे मेरे निकाल कुत्तेगा। मतलब तेरे को नमक और चीनी में फर्क नहीं पता है? दिन भर मेरी कॉपी तब लिबिर करती रहती है, मतलब तेरे को चाय भी बनाने आ रहा है? मारा भैया मैंने जमाना है आज के काम कर रहा है कुछ नहीं लगा कहाँ से इसको लेके आ रहे हो? बोली सब तो आवाज माँ बाप ने सिखाया नहीं है क्या तेरे? कहाँ से लाए इसको? और कब टूट जाएगा? समझ नहीं आता तुमको? निकालो इसको यहाँ से। पता नहीं कहाँ से एकदम नीचे, बस केवल पढ़ना है बस दिन रात। कुछ ना करना भैया शादी कर दीजिए कुछ ना करेंगे आप खाते अरे एकदम मध्य प्रदेश दिन भर पढ़ते रहती है, बस पता नहीं कौन सा भूत सवार है इसको पढ़ने का। चलो अभी देखते हैं क्या होता है।
भारती के पर ससुराल वाले बहुत अत्याचार करते थे। इसके बावजूद भी 1 साल बाद भारती ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके जन्म से परिवार वाले खुश नहीं होते हैं और कुछ दिनों बाद ही भारती के पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब भारती के लिए जिंदगी जीना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपनी बेटी को भी संभालती है और अपनी पढ़ाई में भी लगी जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी पढ़ाई से खुश नहीं होते और वो तो भारती के लिए कुछ और ही सोच रहे होते हैं। आइए देखते हैं क्या। ले मां छोटे के जाए बात से उसके पर निकल जाए या कभी उड़ने लग गया ये सही क्या है बेटा, ये पर करने पड़ेंगे ना तो हमारी समाज में थू थू करवा देगी कभी और कुछ ना आता ही ना। अरे माँ तो चाय बनानी गई थी, नमक खेल लाई बता या भैया मैं चाय क्या किसी ने चाय पियो तो उस दिन तो मारे तो कर्म घोड़ दिया इसमें कसी ये बोलेगी माँ सब कमा और मेरी बेटी ने एक बल्ले जावे सी सुने दुखी हो दिवा भी करती। ए मां एक काम कर, इससे मेरा ब्याह करा दे, इसके तो मैं रक्षा सुधार दूंगा। एक से बेटा तेरा करवा दूंगी, छोटे ने तो सुधारे ना देखूंगी तू ये करेगा भैया छोटे ने ना मैं तो करती राजी साहब। भारती अपने ससुराल वालों की ये सब बातें सुन रही होती है और वह निश्चय करती है कि वह अब और अत्याचार नहीं सहेगी। अपनी बेटी और खुद के भविष्य के बारे में वो उसी रात घर से भागने का निश्चय करती है और अपने गाँव के घर जाकर पहुंचती है। इतनी रात को कौन आ गया? भारती तुम? हाँ भाई। क्या हो गया? बैठो। भाई मैं घर से भाग गई। क्यों? ऐसा क्या हो? भाई मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और मेरी शादी मेरे जेठ जी से करना चाहते हैं। अब तक मैं बहुत डर रही थी कि मैं किसको बताऊं, पर अब मैंने सोच लिया है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? भाई मैं बहुत डर रही थी, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं अपनी आवाज किसी को कह सकूं। ये तो गलत बात है, मैं बोलना चाहिए था पहले ही। भाई अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं खुद खड़ी होंगी। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो। जैसी जिंदगी मेरी गई है मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की जिंदगी भी ऐसी जाए। इस उम्मीद में मेरे को आप ही सहारा देंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ भाई। तो कोई बात नहीं, तुम यही रहो, तुम्हारा ही घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? कोई बात नहीं, रहो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती का भाई उसके लिए मसीहा साबित होता है और वह भारती अपने भाई के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन समाज वाले आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और भारती का भाई वो सब बातें सुन रहा होता है। अरे सीमा, अरे सीमा, अरे बहन, कौन आया मेरे मंदिर में रहने को? भाई बहन, क्या पता समाज में वैसे किसी को भरोसा कर नहीं सकते। बहन तक तो लिया है उसको, पर पता ना कि गुलगुला रहे अंदर बैठा बैठा कमरा में हमें क्या मेरा पार्टनर बताओ। ये हमारे समाज को खराब कर अरे हमारे बच्चे भी तो बिगड़ते हैं बेबे। ये कलयुग आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। पर बहन हमारे बच्चे तो क्या सीखेंगे बताओ जरा, आगे जाके क्या करेंगे, समाज में क्या नाम रखेंगे ये हमारा बताओ जरा। मोहल्ला और खराब करे हमारा। हमें क्या करना है, चलो चलो बहन चल चलो। यह समाज है जो एक भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर भी लांछन लगा है। एक भाई अपनी बहन का सहारा कर रहा है, फिर भी लोग लांछन लगा है। ये भाई बहन नहीं कुछ और ही है, या कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समाज की बातें सुनकर जब भारती का भाई उस दिन घर पहुंचता है तो देखते हैं क्या होता है। भारती, हाँ भाई। तुमसे कुछ कहना है। हाँ भाई बोलिए। कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। अपने नीचे बोलिए भाई, क्या बात हुई? मेरा समाज है ना बहुत गलत धारणाओं से बन रहा है। कलयुग है, कलयुग में तरह तरह की धारणाएं उत्पन्न हो रही होती। आप मुझे साफ साफ बताइए भाई। बस इतना समझो कि मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा मत कीजिए भाई, मेरा कोई भी सहारा नहीं है आपके सिवाय। नहीं, मैं अब नहीं रख सकता क्योंकि समाज को देखते हुए मुझे नहीं लगता मेरे भाई बहन से पवित्र रिश्ते पर भी लांछन लगा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कुछ
इंसल्ट हो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, नहीं, प्लीज नहीं, पहले नहीं, लीजिए। नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगी भाई, आप खुद ही सोचिए। हमारे लिए कुछ काम हो सकता है, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई। ठीक। इसके बाद भारती का भाई उसे 2-4 जगह काम दिलवा देता है। नमस्ते मैम। मैम मैंने बात किया था ना, मेरी बात आती है काम के लिए, यही है, कुछ नहीं कुछ पूछना आप मैम। काम तो आता है ना, आता है। ठीक है, कल सुबह 6 बजे आता है। ठीक है। धन्यवाद। नमस्ते मैम। मैम ये बात की है मेरी बात, जिसके लिए मैं बात किया था। हाँ हाँ। मैं कर लूँगी। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा लगा वो आपको? दीप्ति सर आपसे बात किया था ना, मेरी बहन है। अच्छा हाँ हाँ हमारी बात हुई। देखिए अच्छा तो कुछ काम के लिए ना कह रहे थे, तो आप काम कर लोगी ना मेरे घर? कोई परेशानी नहीं है ना, कुछ अनुभव है ना आपके पास? अच्छा ठीक है मैडम, तो आप टाइम बता दीजिए। और ये अरे ठीक है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ठीक है आप कल से कहिए और समझाइए, कोई परेशानी हो। ठीक है एक बात की आराम से काम करना है, कोई समस्या न आए। ठीक, मैं अपने शिकायत का फोन मौका से हमें से काम में। ठीक है भाई। भारती दूसरों के हर काम करने लग जाती है, लेकिन एक दिन भारती की बेटी की तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक ना भाई, तबीयत ठीक ना। तो इसीलिए वह काम पर लेट पहुंचती है। ये क्या टाइम आएगा? नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा कि काम करा पाया मतलब नहीं आप अपने घर से निकलो, नहीं हमारे घर जाना नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, हमें नहीं रखना काम। मैडम आपके पैर को नहीं रखनी है आप। अरे भारती का लेट की बारी हो। मैडम मेरी बच्ची बीमार है, ये भागे भागे निकल मैडम ऐसा मत कीजिए। एक मिनट मैडम प्लीज मत कीजिए ऐसा। अरे भारती क्या हुआ? आज क्यों रो रही हो? मैं जहाँ काम करती थी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अरे ये बताओ, तुम जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहोगे क्या? कुछ अपने भविष्य के बारे में तुम्हें चिंता है कि नहीं? अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तो कम से कम सोचो। क्या सोच रही हो तुम्हें? कुछ हाँ बताओ। सर मैं वो कर भी क्या सकती हूँ, मैं ही कमाने वाली मेरी बेटी है बस, और कोई मेरा सहारा ही नहीं है। अच्छा तुम सुनो, एक काम करो, तुम्हें मैंने सुना है कि पढ़ाई में भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा तुम क्या पढ़ाई में क्या कर रखी हो तुम? सर मैंने 12th की है। अच्छा 12th करी हो, ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन करना चाहती हो ना, तो ठीक है एक काम करो मैम, आप फॉर्म के बारे में बता दीजिए और ये आके तुम फॉर्म भर लेना और जो भी हो बता देना। तो कभी कोई फैमिली के पास ले सकते हैं, टाइम को जॉब मिल सकती है, तो कल आप टाइम से बताना। ठीक है भारती, ठीक है चलो। अरे ठीक है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। बोलो तुम। और आप ठीक है? आपसे मैं कुछ बात कर रही थी कि वो खाती यही है। आपने जो फोन किया था, इनके बारे में किया था? हाँ हाँ इनके बारे में किया था और मैंने आपसे सारा डिस्कशन किया था। आप क्या सर मैं क्या करूँ, क्या मदद क्या करूँ? अभी आपको थोड़ी सी हेल्प करनी है, इसलिए पढ़ाई में थोड़ी सी रुचि है, तो आप ऐसा करिए कि मतलब ऐसा कोई काम करिए जिससे इसकी हेल्प हो। ये जॉब में रुचि रखती है, हेल्प करती है। आप कर लोगे सही से। तो सर हमारे यहाँ की जॉब निकली हुई है, तो इसको कैसे रखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अरे वाह ये बहुत अच्छा तुम्हारी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, ठीक है इसे तुम अच्छे से करो और कोई भी ऐसा मौका ना देना कि शिकायत में क्या है, ठीक है ना? सर मैं आपके भरोसे मैं इनको रखती हूँ सर, कल को अगर कोई शिकायत का मौका आया तो फिर सही नहीं होगा। देख लो भाई। मैं अपनी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं। ठीक है सर, आपके कहने से
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके बाद भारतीय रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करती है। फिर एक दिन रिसेप्शन वाली मैम जिनकी यहाँ भारती नौकरी करती थी, भारती के पास जाती है और उसे यूपीएससी के फॉर्म का कारण बताती है। नमस्ते भारती, और कैसे हो? ठीक है। भारती, एक बात कहनी थी आपसे। जब से आपने हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, प्रॉफिट जो दुगना हो गया। थैंक यू। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देना चाह रही हूँ क्योंकि सर ने बताया था कि आप भी पढ़ाई में रुचि रखते हो, तो क्यों ना आप इसी पेपर की तैयारी कर लो। मैम, मेरा सपना एक IAS ऑफिसर बनने का था, पर मेरी स्थिति ऐसी नहीं रही कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अभी आपका मन है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सर ने बताया था बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे थे, उन्होंने बताया था। अगर आपकी अभी रुचि है तो आप अभी से कंटिन्यू करो इसको, जैसे कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्ट मुझसे आके बात कर सकते हो। थैंक यू मैम। मैम, आज तक मेरे माँ बाप ने भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना आपने मेरे बारे में सोचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप भी हमारे बच्चे हो, आप इसकी लगन से मेहनत करो, अच्छे से करो और हमें सफलता दो। ठीक है, थैंक यू मैम। आपकी सफलता जहाँ प्रोफेसर और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के रूप में भारती को एक सही मार्गदर्शक मिल जाता है, वहीं भारती का भाई अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करता है। वह कोई काम नहीं करता और एक दिन वह रोड पर ऐसे जा रहा होता है। देखते हैं उसकी क्या हालत होती है। कुछ नहीं होता, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाई क्या है मैं बताता हूँ। ये पढ़ाई ना, ये डिग्रियाँ चंद तालीमों की रसीदें होती हैं। ये डिग्रियाँ चंद तालीमों की रसीदें होती हैं। अरे इल्म तो वो होता है जो किरदार में एक सेकंड, एक घूम पी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे क्या पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ पढ़ के घसीट घसीट के कुछ नहीं होता। नौकरियों की फॉर्म आती है, निकल जाती है, सरकार बदलती है, नौकरियां बदल जाते हैं, अधिकारियों के पर्चे फट जाते हैं, कुछ नहीं होता। अरे मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे बाप तो खुद ही इतना बड़ा रईस है, बैठ के नहीं खाऊंगा तो जिंदगी चली जाएगी। और बताते हो सुनो, अरे दौड़ लूंगा बर्बाद कर लूंगा तुम्हें, कौन है पढ़ने की बात करते हो? और पढ़ाई में अस्सी रुपए का पौवा है, अपने पीता हूँ, अपनी बात की पीता हूँ। देख ले बात देख, अरे हम तो गलती को सही नहीं कर सकते, करिए तो सही नहीं कर दो। अरे खड़ो इसको बताओ जो मैं बेटा है ना भाई, आगे जाओ। मैं जाऊंगा। हम सबको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसा आपने देखा, शुरू में हम अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर लास्ट में ये बेटा ही पता नहीं कैसे निकल आया। बेटी को सूखी रोटी खिलाई, इसको हमने बादाम खिलाई। बेटी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं दिए, इसके ऊपर हमने इतने पैसे खराब कर दिए, और लास्ट में नतीजा देख लो क्या निकला आपके सामने। तो हम दोनों ये विनती है, जैसी गलती हमने करी उसी काम ना करो, और अपनी बेटी ने सारी सुख सुविधा दो। अपनी बेटी ने बेचारा को मत समझो। आज तक हम सबने पता है छोरी कितनी आगे जा रही है, ठीक है ना। तो उसी हम यही बात कि छोरी और छोरा दोनों बराबर हो, चाहे तो छोरी छोरा से भी बढ़ के हो। जो इज्जत छोरी रख सके वो छोरा दे दिया, इसके आगे भी है क्या? ठीक है। जहाँ भारती का भाई की जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं
सोनी यूपीएससी का एग्जाम देती है और उसे क्लियर कर लेती है और एक सक्सेसफुल आईएएस